हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस आज मैं 5 ऐसे एनिमेस के बारे में बताऊंगा जहां पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है वो स्वीट सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड हीरोइन नहीं होगी, वो एक्चुअली बोल्ड पावरफुल एंड बैड एज विलेनेस होगी। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर इसको अंत तक देखना। तो आज का जो पहला एनिमे है उसका नाम है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसका नाम है स्कारलेट और वो एक नोवेल है। तो यहाँ पर स्कारलेट की एंगेजमेंट फिक्स रहती है जो प्रिंस काइल है, एक्चुअली वो सेकंड प्रिंस है, उसके साथ। और प्रिंस काइल उसको बचपन से ही बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है काइंड ऑफ, तो इसीलिए स्कारलेट बहुत ज़्यादा एंगर फील करती है। लेकिन वो जूलियस के कहने के वजह से, एक्चुअली जूलियस जो है वो फर्स्ट प्रिंस है, इसीलिए उसकी बात सुन के वो काइंड ऑफ सब कुछ सह जाती है। और उसके बाद फाइनली जब एंगेजमेंट की टाइम आता है तो वहाँ पर प्रिंस काइल कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है और स्कारलेट को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है सबके सामने। तो इसीलिए स्कारलेट वहाँ पर बोलती है कि मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। और उसके बाद भाई प्रिंस हो या फिर जिसके लिए प्रिंस उसको छोड़ना चाहता है उसको हो, इवन नोबेल्स हो, सबको मतलब पीट देता है। इसीलिए भाई उसको देखने में तो तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। और यहाँ पर सिर्फ जूलियस ही ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली स्कारलेट को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन बाकी सभी उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई अब कैसे वो सब कुछ डील करती है उसको देखने के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एनीमे आता है उसका नाम है आई विल बिकम द विलेनेस हु गोज डाउन इन हिस्ट्री। तो इस एनीमे में जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसका नाम है एलिसिया, जो कि बचपन से ही विलेनेस बनना चाहती है। इसके लिए वो स्वॉर्ड फाइटिंग, इवन मैजिक, इन सब में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी करती है। और उसके बाद मैजिक एकेडमी में भी जाती है। और इन सब के बीच में जो एक्चुअली ड्यूक है वो इसके लिए फॉल कर जाता है। और ड्यूक के साथ उसके जो फ्रेंड्स भी है वो भी इसके लिए फॉल कर जाते हैं, क्योंकि भाई ये हार्ड वर्किंग गर्ल तो है ही। और इन सब के बीच में हमारी यहाँ पर जो मेन फीमेल हीरोइन होने वाली है वो आती है, जो कि है लीस कार्टर। अब लीस के पास चार्मिंग पावर है, उसी थ्रू में जो ड्यूक को छोड़ के सभी साथी है उसके, वो सभी लीस के साइड हो जाता है और ओनली ड्यूक एलिसिया के साइड में रहता है। अब एलिसिया उसको एज अ राइवल ट्रीट करती है। और इन सब में अब राइवलरी में कौन एक्चुअल हीरोइन और एक्चुअली विलन कौन होगा, इसको देखने के लिए तुम्हें तो ये एनीमे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है व्हाई रेलियाना एंडेड अप विद द ड्यूक मैंशन। तो इस एनीमे में जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसकी इस वर्ल्ड में डेथ हो जाती है और उसका रीइंकार्नेशन होता है अनदर एक लाइट नोवेल के अंदर जो स्टोरी है उसमें। और वहाँ पर भी उसको मिलता है रेलियाना की स्टोरी। अब रेलियाना के काइंड ऑफ स्टोरी में डेथ हो जाती है पहले ही, और उसके डेथ के बाद ही जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है वियट्रेस, उसको स्टोरी में आना होता है। लेकिन भाई अब रेलियाना तो एक्चुअली स्टोरी रीइंकार्नेशन के बाद जानी जाती है, इसीलिए वो अपनी मेन गोल सेट करती है कि उसको काइंड ऑफ सर्वाइव करना है किसी भी तरह से, और इसके लिए उसको जो भी करना चाहिए वो करेगी। तो वहाँ पर एक्चुअली जो उसके फियांसे है वही उसके डेथ का रीज़न होगा। तो इसीलिए वो अपने फियांसे से बचना चाहती है। एंड वो जो ड्यूक है एक्चुअली जो मेन मेल प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी में, उसको टेम्प्ट करती है और उसके कुछ सीक्रेट्स वो जानती है। अब उसको यूज़ करके वो ड्यूक को बोलती है कि उसके साथ एंगेजमेंट के लिए राज़ी हो जाए। तो अब जब एंगेजमेंट टूट जाती है उसके फियांसे के साथ और ड्यूक के साथ एंगेजमेंट हो जाती है, तो इसीलिए रेलियाना सर्वाइव तो कर जाती है। लेकिन अब आगे स्टोरी में क्या होगा उसे देखने के लिए तो एनीमे को जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है लव आफ्टर वर्ल्ड डोमिनेशन। तो ये एक टिपिकल रोम कॉम है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल मेन फीमेल कैरेक्टर है डेसुमे वो विलन है, और जो मेन मेल कैरेक्टर है फूडो वो एक्चुअली हीरो है। अब यहाँ पर हीरो विलन का सिस्टम ऐसा है कि जो हीरोज़ है वो काइंड ऑफ पावर रेंजर्स के टाइप कुछ है, वो है जिलैडोस, और वो एक्चुअली रेड ग्रीन ब्लू इन सभी कलर्स में है, और वो काइंड ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो विलन्स है वहाँ पर पावर रेंजर्स में जैसे विलन होते हैं ग्रुप में आते हैं, यहाँ पर ऐसे ही डेसुमे के जो ग्रुप्स है वो अटैक करते हैं और वो एक्चुअली उनके जो सुपीरियर लीडर है उनके अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डेसुमे है वो रिपर प्रिंसेस है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इन सब में फाइटिंग में थ्रू ही जो डेसुमे है उसको काइंड ऑफ फूडो और फूडो को डेसुमे पसंद आ जाती है। तो इन सब में उनका प्रपोजल भी हो जाता है। तो इसीलिए सबके सामने वो लोग दिखाते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, और जब अकेले में होते हैं तो वही रोमांस चालू। तो ये काइंड ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग एनीमे और कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना।
देन जो एनिमे है ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसका नाम है माय नेक्स्ट लाइफ एज ए विलेनेस। तो यहाँ पर जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है जो कि एक्चुअली इस वर्ल्ड में है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो एक ओटोमे गेम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसका रीइंकार्नेशन भी होता है। तो वहाँ पर उसकी जो नाम होती है वो है कैथरीना। अब उसको ये स्टोरी पता है कि कैथरीना काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैरेक्टर है और उसकी जो फाइनल एंडिंग है वो डेथ के थ्रू होती है या फिर उसको देश निकाला दिया जाता है, मतलब उसको डूम कर दिया जाता है। तो इसीलिए वो अपने उस फेट को रिवर्स करना चाहती है किसी भी तरह से, और वो एक्चुअली जो मेजरमेंट हो सकता है, जो भी प्रिकॉशन, सब कुछ वो लेती है। जैसे कि वो फार्मिंग स्टार्ट करती है, क्योंकि अगर उसको डूम्ड किया जाए तो वो फार्मिंग के थ्रू अपने आप को सर्वाइव करा ले, और या फिर प्रिंस और सभी के साथ, प्रिंस के ब्रदर्स एंड अदर नोबल्स के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको भी ठीक कर लेती है। इवन वो जब मैजिक एकेडमी में भी जाती है वहाँ पर भी वो अपने प्रिकॉशंस में इतना ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है, जो मेन हीरोइन, उसको वो फ्रेंड बना लेती है अपनी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेडली उसको ट्रीट करती है। और देन जो हीरोइन है उसको भी लगती है कि ये तो बहुत अच्छी है, इसीलिए उन दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड टाइप हो जाती है। इवन जो उसके फ्रेंड्स भी है वो उसको भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसके फैमिली, उसके मेट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्चुअल जो कैरेक्टर है उसके पूरी तरह से ये ऑपोजिट कैरेक्टर हो जाती है। तो भाई इसको देखो, ये काइंड ऑफ कॉमेडी एनिमे भी है और उसमें सस्पेंस भी है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें ज़रूर ये पसंद आएगा। देन जो आज का बोनस एक एनिमे है, इसका नाम है फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू विलेनस डैड्स रीइंकार्नेशन। अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी एनिमे है, मतलब मुझे तो फ़नी लग गया था पहले ही, क्योंकि यहाँ पर एक जो ब्यूरोक्रेट होता है, मतलब उसका नाम है केंजाबुरो। अब उसकी एक वाइफ भी है और उसकी एक डॉटर भी है, लेकिन भाई इस मतलब बूढ़े आदमी को ही इन लोगों ने यहाँ पर इनकारनेशन करा दिया अनदर वर्ल्ड में। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि उसकी डेथ नहीं होती है, वो अनकॉन्शियस ही होता है और वो एक ओटोमे गेम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो एक फीमेल बॉडी के अंदर जाता है जिसका नाम है ग्रेस, और वही वहाँ पर मेन विलेन होने वाली है। लेकिन एक्चुअली जो केंजाबुरो है वो एक्चुअली एक ओटाकू है, उसकी बीवी भी ओटाकू है और उसके जो बेटी है वो भी ओटाकू है, तो इसीलिए उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में। अब वो वहाँ पर जाने के बाद जो विलेन है वो बनने के लिए ट्राई तो करता है, क्योंकि विलेनस कैरेक्टर है, लेकिन भाई उसके अंदर का फादरहुड बाहर आ जाता है। इसीलिए एक्चुअल जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट वहाँ पर होने वाली है एना, वो भी जब आती है उसको भी काइंड ऑफ फादरली सपोर्ट कर देता है, और वहाँ पर एक्चुअली सभी मतलब प्रिंस को भी फादरली एडवाइस दे देता है। तो इसीलिए सब लोग उसको लाइक भी करने लग जाता है। वो इन सब गेम में ट्राई भी करता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए या फिर ना बढ़ा जाए, और यहाँ पर फैमिली जो है वो भी, मतलब उसकी जो डॉटर है वो भी उसको गेम में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये एनीमे काइंड ऑफ थोड़ा ऑकवर्ड भी है, लेकिन ज़रूर ट्राई करना है, इंटरेस्टिंग प्लॉट्स है इसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना।